जब पता चलो कि तोर बेटा आर्मी बन गेले उस वक्त सुन के केना लागलो तोरा? बहुत खुश लागले। इनके पिताजी ये जो ठेला देख रहे हैं, इसी ठेला पे चाउमीन बर्गर चटपटी बेच करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बेटे पढ़ लिख करके आज है वो मुकाम हासिल किया। अरे पापा बचपन से आपको बनाना क्या चाहते थे? आर्मी बनाना चाहता था, वो मूवी भी दिखाता था आर्मी वाला। हाँ हाँ। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को जरा खोल जमाना उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। मेरे साथ एक आर्मी मैन है जो कि अपनी अथक प्रयास से आर्मी की सफलता पाई है। मैं बता दूं आपको, इनके पिताजी ये जो ठेला देख रहे हैं, इसी ठेला पे चाउमीन बर्गर चटपटी बेच करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और बेटे पढ़ लिख करके आज है वो मुकाम हासिल किया है। जो मुकाम सुन करके हर कोई चौंक जाते हैं, हर किसी को खुशी की अनुभूति होती है। वो मुकाम है देश सेवा का, देश प्रेम का सेवा है। इनका नाम है शंकर जी। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर शंकर जी आर्मी तक बनने का सफर कैसे पूरा किया, कितने मुश्किलों का सामना किया और यहाँ तक पहुंचा है। बहुत बहुत स्वागत पब्लिक सपोर्ट में आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। शंकर जी, यह बताइए जर्नी की शुरुआत कैसे हुई यहाँ तक पहुँचने के लिए? जर्नी का शुरुआत यही रहा कि हम सब दिन गांव में पढ़े लिखे और लास्ट तक गांव में ही रहे। बाद में थोड़ा दिन के लिए सहरसा जाना पड़ा, जो रनिंग के लिए गए थे सहरसा। और पढ़ाई मेरा शुरू में पब्लिक हाई स्कूल प्रतापगंज से हम 10वां किए, इंटर किए और ITI किए त्रिवेणीगंज से। और उसके बाद मेरे को ये जॉब लग गया और इसके पीछे मेरे माता पिताजी मुझे हमेशा सपोर्ट करता रहा कि हर स्थिति में जिस स्थिति में जब भी हमको कुछ भी दिक्कत होता था, परेशानी होता था, तो पैसा से और मोटिवेट भी मम्मी पापा बहुत करते थे। अरे पापा बचपन से आपको बनाना क्या चाहते थे? आर्मी बनाना चाहता था, वो मूवी भी दिखाता था आर्मी वाला। हाँ हाँ, क्या बात है। अच्छा ये बताइए, जब आपकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी तो पढ़ाई कैसी थी? मतलब मजबूत थी या कैसी थी, डल थी? तो गांव में पढ़ाई सभी मतलब गांव के टीचर हम लोग को पढ़ाते थे। हाँ। जो 10वां इंटर किए हुए छात्र थे वही हम लोग, जो सीनियर होते थे वही पढ़ाते थे और उन्हीं के साथ सहयोग से आज तो हम यहाँ तक। अच्छा मैट्रिक इंटर में क्या सफलता, क्या फर्स्ट आए थे सेकंड आए थे? नहीं, फर्स्ट आए थे। मैट्रिक में भी, इंटर में भी फर्स्ट आए थे। ITI में भी फर्स्ट थे। क्या बात है, मतलब शुरुआती से ही न्यू मजबूत था, फर्स्ट आते रह गए। हाँ दोस्तों देख सकते हैं, कहते हैं ना कि जब लक्ष्य बना लेते हैं लोग उड़ान का तो फिजूल है का देखना आसमान का। ये जो ठेला देखे जरा गौर से, यही वो ठेला है जहाँ पे चटपटी नाश्ता बेच करके इनके पिताजी को यहाँ तक मुकाम हासिल करवाए हैं। या बताइए, जब आपको खबर मिली कि आप आर्मी में चयनित हो गए हैं, उस वक्त सुन करके कैसा लगा और खबर कैसे मिली आपको? खबर तो आजकल मीडिया, सोशल मीडिया हमें से पता चला कि रिजल्ट आ गया। फिर मैं आर्मी स्टडी में थोड़ा पढ़ाई करते थे, उसके सहयोग से और मुझको ये रिजल्ट का पता चला और उसमें बहुत खुशी हुआ था उस समय। परिवार के लोग जाने तो कैसा लगा परिवार के लोग को? परिवार के लोग भी बहुत खुश था, थोड़ा गम भी था कि अब मेरे बेटा देश सेवा में जा रहा है, गांव छोड़ के। कभी मतलब गांव से गए नहीं थे तो परेशानी भी था मम्मी पापा से, वहां जाएगा कैसे रहेगा। और लोग बताते थे कि फौज का ट्रेनिंग बहुत हार्ड ट्रेनिंग होता है। सच में हार्ड होता तो है फौज का ट्रेनिंग, तो इससे थोड़ा घर पे परेशान था। अच्छा, इस शुरुआत में घर में दौड़ कहाँ करते थे? दौड़ तो पहले रोड पे करते थे और साइड में एक जगह खाली था मैदान, उस पे करते थे, लेकिन उसको भी बाद में जोत दिया गया। तो उस स्थिति में वहाँ पे दौड़ने का कोई भी साधन नहीं था। तो बाद में सहरसा जाना पड़ा, शिवम फौजी फैक्ट्री है। वहाँ पे रनिंग किए थोड़ा दिन, 2 महीना, उसके बाद तो रिजल्ट हो गया। अच्छा, गांव में जो दौड़ते थे तो गांव के लोग कुछ बोलते भी थे आपको? बहुत बोलते थे कि फौज बन जाएगा, ये बन जाएगा, लगता है उसे, लेकिन सभी को इग्नोर करके अपना सफलता तो दूसरे की बातों को सुन के नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। क्या बात है। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं, बहन नहीं है मेरे। बहन नहीं है? नहीं। 4 भाई में सबसे बड़े आप हैं? हाँ, हम सबसे बड़े हैं। और से भाई क्या करते, पढ़ाई करते क्या करते हैं? और भाई सब पढ़ाई करते हैं, 2 अभी स्कूल में गए हैं और एक तो सूरत में, उसको पढ़ाई पसंद नहीं था तो 10वां करके वो चले गए बिजनेस करने के लिए। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप जो फौज मतलब आर्मी में जो चयनित हुए हैं, तो मैट्रिक में जब तैयारी कर रहे थे कितनी घंटा पढ़ाई करते थे आप? हम तो ज़्यादा नहीं, 2-4 घंटा, मतलब जो भी था सर लोग पढ़ाते थे उससे एक्स्ट्रा 4 घंटा पढ़ते थे।
मतलब स्कूल के अलावा 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ते थे हाँ। कोचिंग के अलावे? हाँ घर में समय मिलता था पढ़ने के लिए? हाँ, हमको सब दिन घर का लोग सपोर्ट किया कि तुम पढ़ो पढ़ो, तो हमको और कोई काम भी नहीं करने के लिए देता था। हम पढ़ाई में ही मेरे को पूरा अच्छा, ये फोकस पापा करना था। दुकानदारी करते थे, नाश्ता चटनी के बेचते थे चौक पे, तो आप भी जाते थे हेल्प करने के लिए कभी क्या? कभी कभी हमको मौका मिलता था जाने का, जी जी, तब जाते थे आप। जाते थे। अच्छा, पर जब आपको पता चला कि हम आप चयनित हो गए आर्मी में, तो उस वक्त आपके मम्मी को, पापा को, दादी को सुन करके कैसा लगा? बहुत खुश हुई, सब खुश था, घर में जी। माहौल था। जी, सब खुश थे ना? हाँ, सब अच्छा, ये खुश थे। बताइए, आप चयनित हो चुके हैं, अब क्या सपना है आपका, क्या करना है अब? अब सपना यही है कि आप पहले अपना घर को पूरा सुधारे और अपना भाई बहन को भी भाई को जो है उसको भी पढ़ा लिखा के उसको भी एक अच्छे स्तर पे ले जाए, और अपने समाज के लोगों को भी थोड़ा प्रेरित करते हैं, और सबको मोटिवेट करते हैं कि ऐसे करने से ये होता है, उसको भी रास्ता दिखलाते हैं। तो यही काम अभी कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ हुआ था आपका? मेरा ट्रेनिंग सिकंदराबाद में हुआ था। कितने महीने तक चला ट्रेनिंग? ट्रेनिंग सिकंदराबाद में 7 मंथ चला था। ट्रेनिंग करते हुए कभी तो महसूस हुई होगी बात, इतना हार्ड ट्रेनिंग है, कैसे करेंगे हम? परिस्थिति आते गया, लेकिन वो भी टलते गया, चलते रहा, सब चीज होते गया। कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा ट्रेनिंग में आपको? ट्रेनिंग में तो बहुत कठिनाई होती थी, फिर भी उसको करना पड़ता था, क्योंकि फौज का ट्रेनिंग डिसिप्लिन और बहुत मायने रखता है कि फौज में जब तक डिसिप्लिन में नहीं रहिएगा तब तक आप फौज नहीं है। चलिए, आप पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? आप मेरा पोस्टिंग पंजाब भटिंगा में 982 वर्कशॉप में हुआ है, एडी वर्कशॉप। आपकी माँ कहाँ है? मेरी मम्मी साइड में है अभी। हम चाहेंगे इनकी मम्मी। दोस्तों, हर सफलता के पीछे एक माँ बाप का अहम योगदान होता है, और वो योगदान के कारण ही बच्चे सफल होते हैं, इतिहास रचते हैं और जाकर के अपने मुकाम को हासिल करते हैं। ये शंकर जी हैं जो तो आर्मी बन चुके हैं, और इनके माता जी हम जानने का प्रयास करेंगे। की नाम बोलो तोहर? आशा देवी। आशा देवी, तो लड़का छियो? हाँ, मोरे लड़का जटका छी। जब पता चलो कि तोर बेटा आर्मी बन गेले, उस वक्त सुन के केना लागलो तोरा? बहुत खुश लागले। बहुत खुशी महसूस बहुत भेलो? खुश। अच्छा, जब ई दौड़े थे बच्चे, मतलब तैयारी करते रहे दौड़ के गाँव में, उसमें लोग की बोलते रहे एकरा? लोग की बोले, कोई कहे जे बन जता, कोई कहे कि वहीना करे छे, खेलोर करे महीना छे। करे छे। अच्छा, ई जे ठेला देखे छी, या ठेला पे जैसे काम करते रहे ना एकर पापा? हाँ, ठेले पे काम करत रहे। ये नाश्ता और बेच करके बनल के ना? हाँ, क्या बात, देख सकते हैं दोस्तों, अक्सर जो है बड़े बड़े नौकरी के लिए लोग को क्या जतन करनी पड़ती है, कितना प्रयास करना पड़ता है। अच्छे शंकर जी, पहली प्रयास में आप बन गए? नहीं, प्रयास तो 2-3 बार, कभी रनिंग हो जाता था, फिजिकल हो जाता था, मेरिट में छट जाते थे, हाँ। तो कभी मेरिट मतलब एग्जाम नहीं निकलता था, तो ऐसे 2-3 बार, 2-3 बार, मैं चौथी बार सफलता चौथी पाए बार हैं। में सफलता। क्या बात है दोस्तों, कहते हैं बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती, और निकम्मों की कभी जयकार नहीं होती। ये जो वो इंसान है जो कोशिश करके ये सफलता पाए हैं, इसीलिए कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन की भी कविता है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, लेकिन चौथी बार में ये आर्मी बन करके देश सेवा के लिए तैयार है। यह बताइए, आप लड़का, आपका अहाँ के लड़का चल जेते जॉब में, बाहर में चल जेते, तो केना के महसूस करबे अहाँ सब? आप देख सकते हैं ये माँ क्या बताएगी, क्योंकि ये अब देश सेवा के लिए जाएंगे पंजाब में ड्यूटी करने के लिए। अच्छे, आप जो पंजाब जाइएगा तो वहाँ सबको मिस कीजिएगा, सबको याद कीजिएगा। हाँ, मिस भी करेंगे और खुशी भी होगा कि देश सेवा के लिए आए हैं। हाँ, तो यही खुशी देगा। और थोड़ी मम्मी पापा को छोड़ के जाने में भी थोड़ा दर्द तकलीफ होता है। जी। लेकिन देश सेवा भी तो करना जरूरी है, कोई न कोई देश सेवा नहीं करेगा तो फिर तो दिक्कत है। तो इसलिए देश सेवा को सबसे पहले रखना पड़ता है। चलिए, बहुत से युवा ऐसे होते हैं जो तैयारी तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं पाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, सफलता नहीं मिलती है। तो उन ऐसे युवाओं को आपका क्या कहना होगा, क्या संदेश रहेगा? उसके लिए यही संदेश है कि मेहनत में जो भी कमी होता है उसको फिर से, जब कोई फेल हो जाता है, किसी का मेरिट लिस्ट नाम में नहीं आता, उनको फिर से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी नहीं हार होती है। थोड़ा परेशान जरूर होता है, लेकिन लास्ट में उसको सफलता मिल ही जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए आपका। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे साथ शंकर जी, जो अपने जर्नी की कहानी बताने का प्रयास किया। दोस्तों, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार में ये सफलता हासिल की है। इसीलिए कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और निकम्मों की कभी जय जयकार नहीं होती। बाद बाकी शंकर कुमार के बारे में आपका क्या कहना है, अपना राय कमेंट करके बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे। धन्यवाद, जय हिंद।